partial hip replacement, total hip replacement, revision hip replacement, इंटीरियर अप्रोच, पोस्टीरियर अप्रोच, अनसीमेंटेड टेक्निक या सीमेंटेड फिक्सेशन या फिर हाइब्रिड टाइप फिक्सेशन, ये अलग अलग टाइप के हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बारे में अगर किसी भी एक नॉर्मल आदमी को बताया जाए वो कुछ नहीं समझ पाएगा। इवन एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम लोग के लिए समझना शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर कोई पेशेंट जिसको ये सर्जरीज एडवाइस करी जा रही हैं और उससे अगर पूछा जाए कि आपके लिए कौन सी सर्जरी आप एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए जवाब देना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इन सर्जरीज के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैं हूं डॉक्टर तुषार आनंद। मैं मेरठ में ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन की तरह काम कर रहा हूं पिछले 8 साल से, और करीब 5000 से ज़्यादा हैप्पी पेशेंट्स हमारे घूम रहे हैं जो कि नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं आज की डेट में। तो आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट के बारे में कि उनको हम कैटेगोरिकली किस अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो रिक्वायरमेंट के डिपेंड करते हुए हिप रिप्लेसमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक होता है पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट। पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट वो सर्जरी है जो कि फ्रैक्चर नेक फीमर, जो कि एक एल्डरली पॉपुलेशन में होता है, उन पेशेंट्स में करी जाती है। पार्शियल क्यों किया जाता है? बिकॉज नेक फीमर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि हील करने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है ओल्ड पॉपुलेशन में। ओल्ड का मतलब ये नहीं कि 60 साल से ऊपर है तो ओल्ड कहेंगे, उन पेशेंट्स में जो कि फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और उनके हीलिंग पोटेंशियल बोन का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उन पेशेंट्स के अंदर हम उस फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट को निकाल के उसमें एक पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जिसको हेमी आर्थोप्लास्टी भी बोला जाता है। लेकिन यही फ्रैक्चर अगर किसी फिजियोलॉजिकली एक्टिव आदमी में हो या फिर यंग बंदे में हो, तो वी नो दैट वो बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, उसमें पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट वर्क नहीं कर पाएगा बहुत लंबे टाइम तक। इन केसेस में हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इसके अलावा आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में भी करी जाती है, एवास्कुलर नेक्रोसिस की वजह से आर्थराइटिस हो जाए जिन पेशेंट्स में, उनमें भी करी जाती है, या फिर किसी भी तरह का कॉज हो जिसमें जैसे ट्रोमेटिक आर्थराइटिस हो जाता है, इन पेशेंट्स में टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जाती है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कप और स्टेम दोनों चीजें बदली जाती हैं। पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट में सिर्फ स्टेम बदली जाती है और साथ में नेक हटाकर उसकी जगह पे हेड को चेंज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये सर्जरी पहले से करी गई है और वो फेल हो गई है किसी भी कारण से, उन पेशेंट्स के अंदर तीसरी कैटेगरी होती है रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें पहले के डले हुए कंपोनेंट्स को निकाला जाता है और न्यू कंपोनेंट्स एक्सचेंज करे जाते हैं। ये अलग अलग कॉजेस की वजह से हो सकता है, जैसे किसी को इन्फेक्शन डेवलप हो जाए प्राइमरी इम्प्लांट में, या फिर प्राइमरी इम्प्लांट लूज हो जाए, या फिर किसी पेशेंट में प्राइमरी इम्प्लांट के आसपास फ्रैक्चर हो जाए, जिसे पेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इन केसेस के अंदर हमें रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट के लिए बहुत डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स आते हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे बाद में। तो ये पहली कैटेगरी थी कि हम रीजन बेस्ड या फिर कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट या फिर रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी होती है कि अप्रोच बेस्ड, कि हम किस अप्रोच के थ्रू पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें 3 मेजर कैटेगरीज रहती हैं, या तो एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट, पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट या फिर लैटरल हिप रिप्लेसमेंट। एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट जो आज की डेट में हम करते हैं उसे डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच बोलते हैं, और वो सबसे सेफर और सबसे एडवांस्ड अप्रोच है आज की डेट में, जिसमें कोई भी मसल कट करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम मसल इंटरवल्स के बीच में से जाके पेशेंट की सर्जरी करते हैं, और इसके बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सेकेंड अप्रोच होती है पोस्टीरियर अप्रोच। पोस्टीरियर अप्रोच बहुत कॉमनली यूज करे जाने वाली अप्रोच है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सारे डॉक्टर्स की इसी अप्रोच के थ्रू रही है, तो पोस्टीरियर अप्रोच से सर्जरीज करी जाती थी। लेकिन उसमें भी एक एडवांस टेक्निक हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव पोस्टीरियर अप्रोच। उसमें भी हम मसल्स को कट नहीं करते हैं, मसल्स के बीच में से प्लेन डेवलप करे जाते हैं, जिसके बीच से हम जाके ऑपरेट करते हैं। इसके बाद भी पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट रहती है और पेशेंट्स बहुत जल्दी अपनी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं सर्जरी के बाद। और थर्ड है लैटरल अप्रोच। ये भी बहुत कॉमन अप्रोच है। इसमें एंटीरियो लैटरली जॉइंट को ओपन किया जाता है, इसमें एक मसल को कट करा जाता है अप्रोच के लिए, लेकिन डिसलोकेशन के चांसेस इसमें बहुत मिनिमल रहते हैं। तो इसके बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं अप्रोच के बेस पे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल अप्रोच। थर्ड कैटेगरी जो होती है टाइप ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन किस तरीके का हम अचीव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हिप रिप्लेसमेंट किस नाम से कहलाएगा। एक होता है अनसीमेंटेड फिक्सेशन, जिसमें कि इम्प्लांट को फिक्स करा जाता है बोन के साथ में विद द हेल्प ऑफ सम कोटिंग। इम्प्लांट के ऊपर कुछ खास तरह की कोटिंग होती है, या तो हाइड्रोक्सीपेटाइट कोटिंग होगी या फिर पोरस कोटिंग, और इम्प्लांट में बोन रीग्रो कर जाती है
उस कोटिंग के थ्रू। दूसरी टेक्निक होती है सीमेंटेड। इसमें अगर बोन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और बोन में कोई ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, या फिर बहुत ओल्ड पेशेंट्स हैं, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव पेशेंट्स के अंदर हम सीमेंटेड टाइप ऑफ फिक्सेशन करते हैं, जिसमें बोन और इम्प्लांट के बीच में सीमेंट का एक इंटरफेस होता है जो कि इम्प्लांट को अच्छी तरह से अपनी जगह पे रोक के रखता है। थर्ड कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं हाइब्रिड फिक्सेशन। उसमें एसिटाबुलम या फिर फीमर, दोनों में से किसी एक कंपोनेंट को हम सीमेंट के थ्रू होल्ड करके रखते हैं और एक कंपोनेंट को हम अनसीमेंटेड टेक्निक से फिक्स करते हैं। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरीज में फिक्सेशन को डिवाइड कर सकते हैं, अनसीमेंटेड, सीमेंटेड या फिर हाइब्रिड। आई होप ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह के इम्प्लांट की रिक्वायरमेंट आपकी सर्जरी में रहेगी, और आपको डॉक्टर्स जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज़ आप सही से समझ भी पाएँ। अगर इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।